नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम लोगों ने जो अपना रिजल्ट था वो ऑड नेचुरल नंबर के लिए देखा था। अब हम लोग अगले पार्ट में आ गए हैं जहां पर हम लोग इवन नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे। हम लोग सारी कंडीशन बना दे रहे हैं। सबसे पहले वाला जो रिजल्ट था पार्ट 1, हम लोगों ने वहां पे सारे के सारे नेचुरल नंबर एन के लिए देखा था। चाहे वो नंबर आपका इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे प्राइम, कंपोजिट, फिबोनाची, चाहे जैसा नेचुरल नंबर हो, कंडीशन सबके लिए देख ली थी हमने। फिर हमने अगला केस लिया था जहां पर हम लोग ऑड नेचुरल नंबर के ऊपर काम कर रहे थे, और अब हम लोग ये वाला केस लेंगे जहां पर हम लोग इवन नेचुरल नंबर के लिए ऊपर काम करेंगे। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हो चुका है, रिजल्ट आता है इवन नेचुरल नंबर वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम चैन है, प्राइम कंजक्चर है, मेरा मोटिव वही है, स्टेटमेंट चेंज होगा, रिजल्ट हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट वही होना चाहिए। इस बार हमारा रिजल्ट जो है वो इवन नेचुरल नंबर के लिए है, ऑड और ऑड के लिए हो चुका है लास्ट वीडियो में। इवन नेचुरल नंबर देखिए, इवन नेचुरल नंबर एन। स्टेटमेंट आपका कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर एन है, फॉर एनी इवन नेचुरल, एक सेकेंड, फॉर एनी इवन नेचुरल नंबर एन। आपके पास मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर एन है, तो आप उसमें क्या करिए, 3 की मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इन इट विद 3। आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई करिए। 3 की मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टाइम हमने 2 सब्ट्रैक्ट करा था और 2 ऐड करा था ताकि वो हमारा नंबर जो था, एक सेकेंड, ठीक है, ताकि वो हमारा नंबर जो था ऑड बन जाए। फिर ऑड में से 2 सब्ट्रैक्ट करा था और 2 ऐड करा था ताकि हमें ऑड नंबर ही मिले। इस बार हम लोग इवन नंबर ले रहे हैं, इवन में 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट हमें इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 1 ऐड करेंगे तभी हमें प्राइम नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर ऑड ज्यादा होते हैं, सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है इसलिए। तो आप बना भी सकते हैं, अगर अपने मन से सोचें कि कैसे बंदा बना दे रहा, तो आप बना, इसको थोड़ा सा सोचिए और लॉजिक लगाइए, बना देंगे आप समझ रहे हैं। मैं ऐसे बनाता हूँ, बताऊंगा अभी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे बनाता हूँ। फॉर एनी इवन नेचुरल नंबर एन, मल्टीप्लाई इन इट विद 3, देन इट बिकम्स 3n, then it becomes 3n, then it becomes 3n, okay, then it becomes 3n, then either 3n minus 1 or 3n plus 1, then either 3n minus 1 or 3n plus 1 is a prime number, is a prime number. If not, क्योंकि कंडीशन में इफ नॉट वाली प्रोसेस भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, then either 3n minus 1 or 3n plus 1 is a prime number. If not, then repeat this process या this statement, या प्रोसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही बात है। Then repeat this statement या this process लिख लीजिए चलिए इस बार। Then repeat this process again. You will definitely get a प्राइम चैन, या प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं या प्राइम चैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चैन बना रहे हैं। तो रिजल्ट ये कह रहा था कि आप कोई भी इवन नेचुरल नंबर एन लीजिए, सिंपल सी बात है, इवन नेचुरल नंबर एन ले लिया, उसमें आप 3 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपका 3n बन जाएगा। अब आप जानते हैं इवन में आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका इवन ही रहने वाला है, तो उस इवन ही रहने वाले रिजल्ट को आपको प्राइम बनाना है। ऑड प्राइम होता है 99.9% ऑड प्राइम नंबर होते हैं, तो उसमें इवन नंबर को प्राइम में बदलने के लिए, ऑड में बदलने के लिए आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 की चॉइस करी है और उस 3n में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करा और 1 ऐड करा, तो रिजल्ट मेरा 3n minus 1 बन गया, 3n plus 1 बन गया। दोबारा रिपीट कर दो, प्रोसेस हमारा इवन नेचुरल नंबर के लिए है, तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा 3n बना, उस 3n में से हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट करा, तो रिजल्ट पॉइंट हमारा 3n minus 1 है, और 1 ऐड करा तो पॉइंट हमारा 3n plus 1 है, तो ये प्राइम नंबर है।
अगर कंडीशन आ जाती है कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, मान लीजिए ऐसी प्रोसेस आ गई आपकी कि आपने 3n-1 लगाया और 3n+1 लगाया और कंडीशन आपकी प्राइम नंबर नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा रिपीट करने पर आप देखेंगे कि आगे चल के आपको एक प्राइम नंबर या फिर प्राइम चेन जरूर मिल रहा है। ये आपको समझ आया? सिंपल सा रिजल्ट है, दोबारा रिपीट कर दूं, कोई भी इवन नंबर n मल्टीप्लाई 3 की 1 सब्ट्रैक्ट करना, 1 ऐड करना, प्राइम चेन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, प्रोसेस रिपीट कर लिया। समझ है आपको? क्वेश्चन करते हैं एक आधा, क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट बताना मेरा मोटिव था, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मान लीजिए मैं यही करवाता हूं एग्जांपल, मैंने करा हुआ है 102 के लिए। मान लीजिए हम लोग 102 करते हैं क्योंकि 102 इवन नंबर है और हम इवन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए 102 मिल गया हमें, एक सेकंड बस, 102। अब आप जानते हैं ये जो नंबर 102 है, इसमें आपको क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो रिजल्ट आपका बन जाएगा 3 2 जा 6, 3 0 मा 0, 3 1 जा 3, 306 बन जाएगा। अब इस 306 में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है और एक ऐड करना है। तो रिजल्ट आपका यहाँ पर 305 बनेगा या फिर 307 बनेगा। 305 तो नहीं, लेकिन 307 आपका प्राइम नंबर है और कंडीशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। आइदर वाला केस चल रहा है, दोबारा रिपीट कर दूं हम लोग, यहाँ पे आइदर वाला केस चल रहा है और कंडीशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये आपको समझ आया? क्या किया हमने, सिंपल सा रिजल्ट था, 102 इवन नंबर लिया, उस 102 में आपने 3 की मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट आपको 306 मिल गया। 306 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो 305 मिलेगा और 1 ऐड करिए तो रिजल्ट आपको 307 मिलेगा। अब 305 तो नहीं, लेकिन 307 आपका प्राइम नंबर था, कंडीशन रुक जाएगी। ये आपको समझ आया? तो ये रिजल्ट सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर के लिए फॉलो होता है, आप किसी के लिए भी करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, क्या 20 के लिए मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग 20। अच्छा 20 के लिए मैंने मन ही मन में कर लिया, हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, 60 मिलेगा 20 में। फिर उस 60 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 ऐड करूंगा तो रिजल्ट मेरे को 61 और 59 मिलेगा, प्राइम नंबर है। मान लीजिए 10 के लिए करेंगे तो 10 में 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको मिलेगा 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए तो रिजल्ट आपको 19 या फिर 21 मिलने वाला है। 21 तो नहीं, लेकिन 19 प्राइम नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई है। कर सकते हैं यार। सोच रहा हूँ अगला स्टेटमेंट लिखवा दूं। अब ये स्टेटमेंट खत्म, आगे करिए। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इसी वीडियो में 3 स्टेटमेंट आएंगे, 3। पहले स्टेटमेंट हो चुका, दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। इसी वीडियो में दोबारा रिपीट कर दो, 3 स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा के उन्हें लंबा नहीं बनाना चाहता। कोई स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आसान लग रहा है, 2 आप लोग अच्छे तरीके से देख चुके हैं, तीसरा देखेंगे बोर हो जाएंगे, तो आप उन्हें खुद ट्राई कर लेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। दूसरा नंबर का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 2। देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 है, लाइक दिस इज अनदर मेथड टू मेड प्राइम चेन फॉर एवरी नंबर n। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ऑड और इवन के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लोग सारे के सारे नंबर n के ऊपर काम करेंगे, मतलब फॉर एनी नेचुरल नंबर n। रिजल्ट है इस बार हमारा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कंडीशन कहती है मल्टीप्लाई इट विद 3। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई इट विद 4। कंडीशन कहती है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई इट विद 4, देन इट बिकम्स 4n, then it becomes 4n, then either 4n minus 3 और 4n plus 3, 4n minus 3 और 4n plus 3 is a prime number, is a prime number, is a prime number. If not, कंडीशन अगर नहीं होती, if not फॉलो नहीं होती, then repeat this process again. हर कंडीशन में वही ले रहे हैं, हमारा पाथ चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, डेस्टिनेशन वही है. Then repeat this process again. Repeat this process again. You will definitely get a, ये GET है, get a prime chain.
यू विल डेफिनेटली गेट अ प्राइम चेन। देख लो अच्छा रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, इस बार हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए काम कर रहे हैं और रिजल्ट ये देख रहे हैं कि उसमें नेचुरल नंबर एन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई इन इट विद 4, अगर हम लोग उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा 4n बन जाएगा। अब उस 4n में क्या करना है, हमें या तो 3 सब्ट्रैक्ट करना है या तो 3 ऐड करना है। तो रिजल्ट हमारा 4n माइनस का 3 बन जाएगा और 4n प्लस का 3 बन जाएगा। देन रिजल्ट हमारा 4n माइनस का 3 बन जाएगा या फिर 4n प्लस का 3 बन जाएगा। और वो 4n माइनस 3 और 4n प्लस 3 में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। कंडीशन आती है नहीं भी होगा तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करिए। मतलब आप फिर से क्या करेंगे, दोनों नंबर में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से दोनों नंबर के लिए 4n माइनस 3 4n प्लस 3 4n माइनस 3 4n प्लस 3, फिर से प्राइम नंबर आएगा, नहीं आएगा तो फिर से 4n माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 3 4n प्लस 3 4n माइनस 3 4n प्लस 3। मतलब ये बार बार चेक होगा जब तक आपको प्राइम चेन नहीं मिल जाएगी। ये समझ आया? दोनों में से कोई आइदर वाला केस लेना है। अगर एक भी प्राइम नंबर मिल जाता है तो हम कंडीशन हमारी रुक जाएगी। आप बार बार समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल इस बार मैंने लिया है 98 के लिए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ हो जाएगा 98 के लिए। आप जानते हैं 98 नंबर है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 की मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 302। अब 302 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है और 3 ऐड करना है तो कंडीशन आपको मिलेगा 299 या फिर 305, क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट करना है और 3 ऐड करना है। अब 299 और 305 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, दोनों कंडीशन पे ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी। 299 पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका बनने वाला है 1196 बन जाएगा। और आप इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1193 या फिर 1199। और 1193 और 1199 में से कोई एक प्राइम नंबर है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई एक प्राइम नंबर है या दोनों भी हो सकता है। जबकि 305 पे आप फिर से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका बन जाएगा 1220। इसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट करिए और 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका बन जाएगा 1217 या फिर 1223, ये बन जाएगा। और दोनों में से कोई एक प्राइम है, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए नंबर हमारे पास 98 था, हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, पॉइंट बन गया 302। अब 302 में से आपने क्या करा, 3 सब्ट्रैक्ट करा और 3 ऐड करा तो पॉइंट आपका बन गया 299 और 305। 299 और 305 में से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं था तो आपने क्या करा, दोनों नंबर पे प्रोसेस दोबारा रिपीट करी और फिर से 4n की मल्टीप्लाई करी। तो 299 पे 4 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट आपका बन गया 1196 और यहाँ पर 305 पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट आपका बन गया 1220। फिर 1196 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करा तो पॉइंट बन गया 1193, 3 ऐड करा तो पॉइंट बन गया 1199। दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है, चेक कर लीजिएगा। उसी तरीके से 1220 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करा तो पॉइंट बन गया 1217 और 3 ऐड करा तो पॉइंट बन गया 1223। दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें एक आइदर प्राइम भी मिल जाए या फिर दोनों के दोनों प्राइम मिल जाए तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये समझ आया? ये दूसरा स्टेटमेंट था। क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिए, जितना खुद करेंगे उतना आएगा। उसके बाद इसी वीडियो में तीसरा स्टेटमेंट देखिए, लास्ट स्टेटमेंट है। टोटल 5 स्टेटमेंट थे, 2 अलग बनी है, एक में 3 बना रहा हूं क्योंकि बार बार फिर करवाऊंगा तो बोर। देखिए एक लास्ट स्टेटमेंट फॉर एनी प्राइम नंबर पी। देखिए इस बार हमारा कंडीशन चेंज हो गया। हम लोग नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहे थे अब तक, अब हम लोग प्राइम नंबर पे आ गए। अब हमारी तरक्की हो गई, अब हम लोग प्राइम नंबर पे आ गए। बड़े आदमी है, प्राइम नंबर के ऊपर काम करेंगे। फॉर प्राइम नंबर पी, फॉर प्राइम नंबर पी, तीसरा स्टेटमेंट है। देखिए प्राइम चेन बनानी है। अब तक हमारा सारा का सारा नेचुरल नंबर के लिए बन रहा था, जहां पर हम लोगों ने एक बार क्या किया था, सारे नेचुरल नंबर लिए थे, एक बार ऑड के लिए काम करा था। 2 अलग अलग वीडियो बनी थी। तीसरी वीडियो में जो पार्ट 3 वाली वीडियो है उसमें हम लोगों ने इवन के लिए केस ले लिया। इवन के लिए केस लेने के बाद हम लोगों ने दूसरा देखा था जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर थे, और तीसरा केस बन गया जहां पर हम लोग इस बार प्राइम नंबर की बात करेंगे। ये आपको समझ आया? तो स्टार्ट करते हैं। और क्या करेंगे, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं आपको, स्टार्ट करते हैं। देखिए
फॉर एनी लिखा हुआ है फॉर एनी प्राइम नंबर पी, फॉर एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर p, फॉर एनी प्राइम नंबर p either 3p minus 1, एक सेकेंड, either 3p minus 1, 3p minus 1 by 2 और 3p plus 1 by 2 और 3p plus 1 by 2 is a prime number, is a prime number. For any prime number p, either 3p minus 1 by 2 or 3p plus 1 by 2 is a prime number. If it is not prime, then if it is, इस बार हम लोग रिपीट भी नहीं करेंगे, देखिए क्या प्रोसेस होगा. If it is not prime, if it is not prime, then देख लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है. If it is not prime, then either it is even or it is odd. Then either it is even, then स्टेटमेंट अच्छा है क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर पे आ गए तो हल्का सा चेंज हो गया. ये मत सोचिएगा कि पहले की तरह है तो चेंज हो गया. Then either 3p it is prime number. If it is not prime number, then either बोल रहा हूँ, then either it is even or it is odd. उसके बाद then either it is even or it is odd. उस कंडीशन आती है कि if even एक सेकेंड, if even then do 3p by 2, then do 3p by 2. उसके बाद and if odd then 3p minus 1 by 2, then 3p minus 1 by 2, then result is that p is always, p का मतलब यहाँ प्राइम नंबर की बात कर रहा है, p is always reach to a प्राइम नंबर. कंडीशन कहता है फॉर एनी प्राइम नंबर p either 3p minus 1 by 2 और 3p 1 plus 1 by 2 से प्राइम नंबर. आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 प्राइम नंबर है, तो अगर 5 प्राइम नंबर है आपको तो आपको क्या करना है, 3p minus 1 by 2 और 3p plus 1 by 2, मतलब 3 5 या 15 में से एक घटाइए 14 by 2, या तो 3 5 या 15 में एक जोड़िए 16 by 2 मतलब 8. तो या तो 7 या तो 8 इज ए प्राइम नंबर. आप देख सकते हैं 7 प्राइम नंबर मिल गया. ठीक है. नहीं होता, मान लीजिए 7 भी प्राइम नंबर नहीं है और 8 तो होता ही नहीं है. मान लीजिए 7 भी प्राइम नंबर नहीं है तो आपको क्या करना था, इफ इट इज नॉट प्राइम, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होता, देन आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड. आप देख सकते हैं 7 इवन था और 8 ऑड था, हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि वो 7 प्राइम नंबर नहीं था. देन आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड, तो 7 ऑड नंबर था और 8 आपका इवन नंबर था. इफ इवन देन डू 3p by 2. अगर इवन था तो आपको क्या करना था, 3p by 2 करना था. जैसे ये नंबर 8 था, 8 में आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी थी 24 को 2 से डिवाइड करना था, नंबर मिलता 12 आपका प्राइम नंबर होता. नहीं होता, फिर से प्रोसेस रिपीट होती. आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा. देन 3p minus 1 by 2. अगर ऑड है, ऑड का मतलब 7 ऑड था, तो आपको करना था 3p minus 1 by 2 मतलब 7 3 21 minus 20 को 2 से डिवाइड करा 10 इज प्राइम नंबर. अगर नहीं था देन यू p इज ऑल, देन क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, इसको रफ करिए पूरा. फॉर एनी प्राइम नंबर p either 3p minus 1 by 2 और 3p plus 1 by 2 प्राइम नंबर था. सिंपल सा रिजल्ट था. हमारे पास या तो 7 मिला था या 8 मिला था. मान के चला था हमने या तो 7 प्राइम नंबर होगा या तो 8 प्राइम नंबर होगा. अगर 7 प्राइम नंबर नहीं होता तो हम लोगों को, और 8 तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो अगर 7 प्राइम नंबर नहीं होता तो हम लोगों को क्या करना था, प्रोसेस और आगे बढ़ानी थी. और हम लोग इस बार हम लोग को रिपीट नहीं करना था. एक तरीका था कि अगर इवन नंबर मिल जाए या तो फिर ऑड नंबर मिल जाए, तो इवन नंबर मिलने के लिए आपको 3p by 2 करना था और ऑड नंबर मिलने के लिए आपको 3p minus 1 by 2 करना था. तो रिजल्ट ये कहता है कि आप हमेशा प्राइम नंबर पे पहुंचेंगे. स्टेटमेंट याद रखिए. क्वेश्चन करवाता हूं, अच्छा, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है इसलिए. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे.
स्टेटमेंट आपने लिख लिया। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर 5 के लिए तो हो गया ना, क्योंकि 7, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले नंबर आता है 2 के लिए आपको क्या करना था, सबसे पहले 3p-1/2, तो 2 3 इसके देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, या तो हमें 3p-1/2 करना था, या तो हमें 3p+1/2 करना था। दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर मिल जाएगा, रुक जाएंगे। अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा तो दो केस होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन होगा तो हम लोगों को 3p/2 करना था, और अगर ऑड होगा तो हम लोगों को 3p-1/2 करना था। कंडीशन आपको समझ आया? किसी भी प्राइम नंबर के लिए आप 3p-1/2 करिए या 3p+1/2 करिए। पीछे स्टेटमेंट देखा हमने, अगर प्राइम नंबर होगा हम लोग रुक जाएंगे, प्राइम नंबर नहीं होगा तो दो कंडीशन है कि या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। अगर वो इवन होगा तो हमें 3p/2 करना था, और अगर ऑड होगा तो हमें 3p-1/2 करना था। तो रिजल्ट ये कहता है कि आपको हमेशा एक प्राइम नंबर मिलेगा। इस तरीके से अगर आप स्टेटमेंट फॉलो करेंगे तो नंबर है आपका 2, प्राइम नंबर है, आपको क्या करना है, पहले 3p-1/2 और 3p+1/2, तो ये मिल जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2, और 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ फेल क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑड 3p, जैसे मान लीजिए आपने 2 नंबर था, 2 इवन नंबर है, अकेला इवन प्राइम नंबर है, तो उसमें आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, इवन नंबर बनेगा। उस इवन नंबर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ऑड नंबर बनेगा, और फिर उस ऑड को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कहां से फिर आपका कंडीशन डिवाइड ही नहीं होगा, वो तो 5/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसलिए 2 के लिए ये वाला केस फॉलो नहीं होगा। मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पर डोमेन फॉर ग्रेटर देन p, फॉर p ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 के लिए तो आपका फिर इवन में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका ऑड बन जाएगा, और 2 से डिवाइड नहीं होता। तो छोटी छोटी गलती है, उससे आपको करने से पता चलेगा। अगर आप इसको पढ़ के छोड़ देते तो फिर कोई फायदा नहीं होता। ये आपको समझ आया? तो p ग्रेटर देन 2 के लिए कंडीशन होगी। 3 के लिए चेक करते हैं हम लोग। 3 हमारा ऑड नंबर है, तो 3p-1/2 और 3p+1/2 की वजह से ये हो जाएगा 3 3 जा 9 में से 1 गया तो 8/2, 8/2 का मतलब 4, और 3 3 जा 9 में 1 जोड़ा तो 10/2, 10/2 का मतलब 5। दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है, हाँ 5 प्राइम नंबर है, कंडीशन रुक जाएगी। ये आपको समझ आया? जैसे मान लीजिए हम लोग 5 पे काम करते हैं, तो 5 पर काम करने पर आप देखिए, आप 3p-1/2 करेंगे या फिर 3p+1/2 करेंगे, तो 5 के लिए 3p-1/2 आपको 14/2 का मतलब 7 देगा, और 16/2 का मतलब 8 देगा। दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है, हाँ 7 प्राइम नंबर है, कंडीशन आपकी रुक जाएगी। ये आपको समझ आया? मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 7 के लिए काम करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो 7 है आप उसमें 3p-1/2 लगाइए और 3p+1/2 लगाइए। तो 7 3 या 21 में से 1 गया तो 20 को 2 से डिवाइड करा तो 10 मिलेगा, कंडीशन में आपको 10 मिलेगा। और अगर आप 3p+1/2 लगाएंगे तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, कंडीशन आपको 11 मिलेगा। दोनों में से 11 प्राइम नंबर है, कंडीशन आपकी रुक जाएगी। ये समझ आया? मान लीजिए आप लोग 11 के ऊपर काम करेंगे, तो 11 पर आपको 3p-1/2 और 3p+1/2 के हिसाब से कंडीशन मिल जाएगी 32/2 और 34/2। 32/2 का मतलब होगा 16 और 34/2 का मतलब होगा 17। 17 आपका प्राइम नंबर है, कंडीशन रुक जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। और एक ऐसा केस लेते हैं जहां पर ये प्राइम नंबर ना हो, नीचे वाला हो, जैसे एक सेकेंड, जैसे 11 के बाद 13, मैं दिमाग में कर लेता हूँ, 38/2 19 देगा, प्राइम नंबर होगा। हम लोग 19 के लिए करेंगे तो 19 3 57 में से 1 गया 58, 29 प्राइम नंबर होगा। हम लोग मान लीजिए यहाँ पर कोई और प्राइम नंबर के लिए करेंगे, जैसे दिमाग में करने दीजिए, जैसे 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 प्राइम नंबर 17 तो हो गया, 17 3 51 में से गया 50 को 2 से करा 25, 77 51 और 1 52 26। देखिए 17 के लिए करते हैं, 17 आपका प्राइम नंबर है, तो 3p-1/2 करेंगे और 3p+1/2 करेंगे तो 17 3 51 में से 1 गया तो 50/2 का मतलब 25, और 52/2 का मतलब 26। अब ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है, तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस पे आना है, इवन नंबर पे देखना है और 3p/2 करना है। आप समझ रहे हैं? 3p/2 करने का मतलब है ये 17, उसको उठाइए, सॉरी 25, क्योंकि आपको इवन नंबर आ गया ना, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। इवन ऑड वाला केस आ गया तो आप ये लगाएंगे। अगर इवन वाला केस है तो आपको 3p/2 करना है। इसका मतलब 26 में 3 की मल्टीप्लाई करिए, 26 में जब आप 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 18, कैरी बन गया 3 2 6 और 1 78 मिल जाएगा, और 78 को 2 से डिवाइड करना है।
तो 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2 3 + 6 कैरी 1 8 19 39 मिल गया। ये वाला 26 के हिसाब से 39 आ गया। और फिर ऑड का मतलब 25 पे काम करेंगे तो ये मिल गया आपको 75 में से एक गया 74, तो कैरी आपको मिल गया 74 डिवाइडेड नंबर 74 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 37, पक्का 37, और 37 आपका प्राइम नंबर है। देखिए 37 और 39 में चेक करना था, 39 तो प्राइम नंबर नहीं निकला लेकिन 37 प्राइम नंबर मिल गया, कंडीशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये समझ है? तो इस तरीके से प्रोसेस हमें करना है और आप लोग इसे कर लीजिए। तो फाइनल रिजल्ट आज की से हमें ये पता चला। अब खत्म, 5 स्टेटमेंट करवाए हैं टोटल, 2 अलग अलग वीडियो में आ गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, और 3 एक ही में आ गए हैं। स्टेटमेंट ये थी कि हम लोगों को प्राइम चेन बनाना था। प्राइम कंजक्चर नाम इसलिए था क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है प्राइम का, कि हमें हमेशा प्राइम नंबर मिल रहा है लेकिन प्रूफ नहीं है। और फिर जब ये प्राइम चेन बन गई हमारी, तो स्टेटमेंट हम लोगों ने अलग अलग फॉलो करा, और अलग अलग स्टेटमेंट फॉलो करने पर रिजल्ट हमें जो था वो प्राइम नंबर का ही मिला। आगे चल के हम लोगों को आइदर वाला केस मिला प्राइम नंबर का। आप चाहें तो अपने मन से इनफाइनाइट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इनफाइनाइट मैनी केस है, बना सकते हैं। कुछ भी करिए, स्टेटमेंट हल्का सा चेंज करिए, सोचिए, उसे नंबर पे फॉलो करके देखिए और रिजल्ट आपका प्राइम चेन बनेगा। सिंपल से स्टेटमेंट था। और कुछ बताने के लिए तो मेरे को लगता है प्राइम चेन के ऊपर आज वाले में तो कुछ नहीं बचा। खत्म। थैंक यू।